स्वागत है आपका आपके अपने चैनल किशोर कॉमर्स क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स की। ठीक है, इकोनॉमिक्स यानी कि जिसका हिंदी होता है अर्थशास्त्र। ठीक है, सबसे पहले अर्थशास्त्र समझने से पहले हम ये समझें कि आखिर अर्थशास्त्र कैसे बनता है। ठीक है, अर्थशास्त्र होता क्या है। तो सबसे पहले बात करेंगे, जो मनुष्य होते हैं, कोई भी मनुष्य अपने लाइफ में मात्र दो प्रकार के काम करता है। कोई भी मनुष्य अपने लाइफ में मात्र कितने प्रकार के, दो प्रकार के काम करता है। ठीक है, और दो प्रकार है कौन, तो एक होता है आर्थिक क्रिया और दूसरा होता है अनार्थिक क्रिया। क्लियर, क्या होता है, एक होता है आर्थिक क्रिया और दूसरा अनार्थिक क्रिया। यानी कि प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में, अपने होल लाइफ में मात्र दो प्रकार के ही काम करता है, एक आर्थिक क्रिया और दूसरा अनार्थिक क्रिया। ठीक है, चलिए बात करेंगे आर्थिक क्रिया की। आर्थिक क्रिया होता क्या है। ठीक है, तो आर्थिक क्रिया वैसी क्रिया होती है जिसको करने से आपको कुछ धन की प्राप्ति हो। क्लियर, आर्थिक क्रियाएं वैसी क्रियाएं होती हैं जिसको करने से आपको धन की प्राप्ति हो। यानी कि अगर आप मतलब कोई बिजनेस करते हैं, कोई व्यवसाय करते हैं, तो अगर आप बिजनेस या व्यवसाय करते हैं तो उसको करने से वो क्या होता है, आपको उससे धन की प्राप्ति होती है। मतलब कोई भी व्यक्ति, दुनिया का कोई भी व्यक्ति अगर कोई काम करता है, ऐसा काम करता है जिससे उसको धन की प्राप्ति हो, तो वो क्या कहलाएगा, वो उसका आर्थिक क्रिया कहलाएगा। ठीक है, दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है अनार्थिक क्रिया। ठीक है, दूसरा क्या, अनार्थिक क्रिया। अनार्थिक क्रिया का मतलब क्या होता है, तो वैसी क्रिया मतलब कि जिसको करने से हमको किसी धन की प्राप्ति ना हो। ठीक है, जिस क्रिया को करने से हमको धन की प्राप्ति न हो उसको हम क्या कहेंगे, अनार्थिक क्रिया। ठीक है, अब एक उदाहरण देते हैं आपको। मान लीजिए कि हम यहाँ सभी लोगों को पढ़ा रहे हैं। क्लियर, क्या करें, यहाँ हम सभी लोगों को पढ़ा रहे हैं। मान लीजिए हमारे पास 500 लड़के बैठे हुए पढ़ रहे हैं, उसी में हमारा भाई भी एक पढ़ रहा है। थोड़ा सा जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ हम लड़कों को पढ़ा रहे हैं, यहाँ हमारे पास 500 लड़के बैठ के पढ़ रहे हैं और उसमें मेरा एक भाई भी है जो उन्हीं के साथ बैठ के पढ़ रहा है। तो जितने लोग पढ़ रहे हैं वो कुछ न कुछ हद तक हमको मतलब आर्थिक सहायता देंगे। ठीक है, वो पढ़ने के बदले में क्या करेंगे, हमको पैसा देंगे। लेकिन जो हमारा भाई है वो हमको पैसा नहीं देगा। क्लियर, हालांकि जो हम इन लोगों को पढ़ा रहे हैं वही हमारा भाई भी पढ़ रहा है, यानी कि जितना मेहनत हम इन लोगों पर कर रहे हैं उतना ही हमारे भाई पे भी कर रहे हैं। लेकिन ये जो पढ़ रहे हैं वो हमको पैसा देंगे, मतलब इनसे हमारा जो कुछ अर्थ है, अर्थ का अर्जन होगा, लेकिन हमारे भाई से अर्थ का अर्जन नहीं होगा। ठीक है, क्रिया वही है, क्रिया सेम है, लेकिन कुछ लोग मतलब उसी क्रिया को करने से हमको पैसा मिल रहा है और उसी क्रिया को करने से हमारे पास पैसा नहीं आ रहा है। तो जिस क्रिया को करने से हमारे पास पैसा आ रहा है उसको कहेंगे हम आर्थिक क्रिया। क्या कहेंगे, आर्थिक क्रिया। लेकिन वही क्रिया कर रहे हैं जिससे हमको पैसा नहीं आ रहा है, अर्थ का अर्जन नहीं हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, अनार्थिक क्रिया। ठीक है, और बिजनेस का रूल होता है, बिजनेस या व्यवसाय कहिए, उसका रूल होता है कि अगर आप आर्थिक क्रिया करते हैं तब तो अच्छा है, अनार्थिक क्रिया का इसमें वैल्यू नहीं होता है भाई। क्लियर, जो बिजनेस होता है, जो व्यवसाय होता है, जो व्यापार होता है, व्यापार में आर्थिक क्रियाओं को महत्व दिया जाता है, अनार्थिक क्रियाओं का इसमें कोई स्थान नहीं है। क्लियर, यहाँ बात स्पष्ट है कि प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में दो प्रकार के काम करता है, एक आर्थिक क्रिया और एक अनार्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया क्या होता है, तो आर्थिक क्रिया वैसी क्रिया होती है जिसको करने से आपको अर्थ का अर्जन हो, कुछ लाभ हो, कुछ फायदा हो, तो उसको कहेंगे हम आर्थिक क्रिया। अनार्थिक क्रिया क्या, तो वैसी क्रिया जिसको करने से आपको मतलब आर्थिक मतलब जो भी कहिए अर्थ अर्जन न हो, तो उसको हम अनार्थिक क्रिया कहेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स की। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स क्या है, तो इकोनॉमिक्स एक ऐसा संगठन होता है जिसमें हम आर्थिक क्रियाओं को शामिल करते हैं। ठीक है, देखिए आपको आर्थिक और आर्थिक क्रिया को समझाने का मेरा मकसद यही था कि आपको शायद इकोनॉमिक्स अच्छे से ढंग से समझ में आ जाए। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स क्या होता है, जो अर्थशास्त्र है वो क्या होता है, तो इकोनॉमिक्स होता है कि अगर आप मतलब जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स क्या है, तो एक ऐसा संगठन होता है जिसमें आर्थिक क्रियाओं को शामिल किया जाता है, चाहे वो कृषि हो, चाहे उद्योग हो, चाहे सेवा क्षेत्र हो, मतलब हर एक क्षेत्र से। ठीक है, हम क्या करते हैं, आर्थिक क्रियाओं को शामिल करते हैं। क्लियर, तो इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स एक ऐसा संगठन है या एक ऐसा ढांचा है जिसमें हम क्या करते हैं, आर्थिक क्रियाओं को शामिल करते हैं।
अंग्रेजों ने हमारे पूरे भारत पे लगभग 200 वर्षों तक शासन किया था। क्लियर? अंग्रेजों ने क्या किया था? हमारे भारत पे लगभग 200 वर्षों तक शासन किया था और हमारा जो भारत है, भारत की आर्थिक शोषण किया था। ठीक है, भारत में क्या था? आर्थिक शोषण किया था। देखिए, अंग्रेजों के आने से पहले हमारे भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था? यहाँ सोने की चिड़िया होती थोड़े ना, यहाँ पे सोने की चिड़िया नहीं होती थी, बल्कि हमारा धन मतलब जो देश था वो इतना संपन्न था, इतना मतलब आर्थिक स्थिति में मजबूत था कि अपनी आर्थिक स्थिति के मजबूती के कारण इसको हम सोने की चिड़िया कहते थे। ठीक है, यहाँ पे कोई सोने की चिड़िया नहीं थी, लेकिन हमारी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत थी। हमारे यहाँ जो कृषि, आपको पता होगा कि हमारा जो देश है, भारत देश क्या है? एक कृषि प्रधान देश है। भारत क्या है? एक कृषि प्रधान देश है और पहले भी था। ठीक है, लेकिन उस कृषि प्रधान देश होने के बावजूद भी हमारे यहाँ छोटे जो लघु उद्योग थे वो मतलब भरपूर मात्रा में थे। ठीक है, हस्तशिल्प था। ठीक है, जिसके कारण मतलब हमारा जो देश था वो पूरे वर्ल्ड में फेमस था। ठीक है, और इसी के कारण सभी देशों से, विदेशों से यात्री हमारे आते थे व्यापार करने के लिए, और उसी व्यापार के चलते हमारा देश क्या था? समृद्ध था। लेकिन जैसे ही अंग्रेजों का पांव हमारे धरती पे पड़ा, मतलब इंडिया में जैसे ही मतलब अंग्रेजों का आगमन हुआ, उन्होंने क्या किया? फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई। फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई, और उस नीति के तहत उन्होंने क्या किया? मतलब जो भारत है, भारत को इतना मतलब शोषण किया, भारत की स्थिति इतनी दयनीय कर दी कि हम अब उस मुकाम पे पहुंच गए जहां से अब उठ पाना मुश्किल था। ठीक है, जब 1947 में 15 अगस्त 1947 में जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ, तो हमारे जो भी मतलब उस समय के नेता लोग थे, जो भी मतलब हमारे देश को चलाने वाले लोग थे, उन लोगों के सामने एक समस्या थी अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर। अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर उन लोगों के सामने एक समस्या थी कि आखिर भारत को आर्थिक दृष्टि से अब कैसे मजबूत किया जाए। ठीक है, तो जो हमारा देश है वो मतलब 1947 में आजाद हुआ, और उससे पहले 200 वर्षों तक अंग्रेजों ने क्या किया? हमारे देश पे शासन किया। ठीक है, अपने मतलब जो भारत है, भारत को एक उपनिवेश बना के रखा। ठीक है, क्या किया? जो भारत है, भारत को उपनिवेश बना के रखा। अब आप पूछिए कि सर उपनिवेश क्या होता है? तो देखिए उपनिवेश क्या होता है, जब कोई शक्तिशाली देश किसी देश को मतलब किसी भी देश पे अपना अधिकार कर लेता है। जैसे अंग्रेजों ने क्या किया? भारत पे अधिकार किया। अंग्रेजों ने क्या किया? जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने भारत पे अधिकार किया। ठीक है, तो कोई शक्तिशाली देश, अगर शक्तिशाली से मान लीजिए अंग्रेज जो ब्रिटिश है, या फिर आज का इंग्लैंड, ठीक है, इन्होंने क्या किया? भारत पे अपना अधिकार किया। ठीक है, जब कोई शक्तिशाली देश किसी मतलब कमजोर देश पे अपना अधिकार कर लेता है और इसकी सभी गतिविधियों को संचालित करता है, चाहे वो आर्थिक गतिविधि हो, प्रशासनिक गतिविधि हो, सामाजिक गतिविधि हो, सभी गतिविधियों को अगर ये हैंडल करने लगे, तो ये जो मतलब ये देश है, यानी कि जो इसके अधिकार क्षेत्र में है, यही इसका उपनिवेश कहलाएगा। क्लियर? यानी कि अगर कोई भी देश किसी देश को अपना अधिकार क्षेत्र में लेता है और इसकी सारी गतिविधियों को, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, सभी गतिविधियों का संचालन अगर ये देश कर रहा हो, तो वो क्या कहलाएगा? ये जो देश है, ये इस देश का उपनिवेश कहलाएगा। क्लियर? तो अब हम देखेंगे, बात करेंगे जो अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था के ढांचा के बारे में। ठीक है, अर्थव्यवस्था का ढांचा कैसा होता है? तो जो अर्थव्यवस्था का ढांचा है, संरचना कर सकते हैं आप, अर्थव्यवस्था का ढांचा या संरचना। क्लियर? अर्थव्यवस्था का ढांचा या संरचना। देखिए, जो अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था को हमने 3 क्षेत्रों में बांट दिया है। ठीक है, अर्थव्यवस्था को हमने 3 क्षेत्रों में बांट दिया है। क्षेत्र क्या है? तो सबसे पहला क्षेत्र होता है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा द्वितीयक क्षेत्र, और तीसरा होता है तृतीयक क्षेत्र। क्लियर? हमने जो अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था को हमने 3 भागों में बांट दिया है।
ठीक है। पहला क्या होता है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। ठीक है, जो पहला क्षेत्र होता है, प्राथमिक क्षेत्र होता है, इसमें मतलब इस क्षेत्र के अंतर्गत जो कृषि है, कृषि से रिलेटेड सभी कार्य, जैसे मान लीजिए हमने खेती किया, पशुपालन किया, मछली पालन किया, तो ये सभी कार्य इस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है, कृषि आता है, पशुपालन आता है, मछली पालन आता है, मुर्गी पालन आता है, मतलब कि जो मतलब समझिए कि प्राकृतिक वस्तुओं का यूज करके, ठीक है, कर सकते हैं आप, प्राकृतिक वस्तुओं का यूज करके अगर आप किसी कार्य को अंजाम देते हैं तो वो क्या कहलाएगा, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। ठीक है, यानी कि आर्थिक अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है, कृषि से संबंधित सभी कार्य। ठीक है, दूसरा क्या आता है, द्वितीय क्षेत्र, जिसको हम उद्योग क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है, क्या कह सकते हैं, द्वितीय क्षेत्र को हम उद्योग क्षेत्र भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम जो प्राकृतिक वस्तुएं हैं उसका यूज करके मतलब फैक्ट्री लगाते हैं और फैक्ट्रियों में उसका उत्पादन करते हैं। ठीक है, इसका हम उत्पादन क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं, उद्योग क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। तो द्वितीय क्षेत्र में क्या होता है, तो द्वितीय क्षेत्र में हम जो वस्तुएं मतलब निर्माण करते हैं, निर्माण की प्रक्रिया को हम यूज करते हैं। ठीक है, उसमें उद्योग, कंपनी या फिर जो भी आप व्यवसाय कर सकते हैं, ये इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, तीसरा क्या होता है, तृतीय क्षेत्र, या इसी को हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। क्लियर, तृतीय क्षेत्र को हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। अब सेवा क्षेत्र में क्या होता है, सेवा क्षेत्र में मान लीजिए कि हमने उद्योग में किसी वस्तु को उत्पादन किया, ठीक है, किसी वस्तु का हमने उद्योग में उत्पादन किया, तो उत्पादन करने के बाद उसको हमको उपभोक्ताओं तक पहुंचाना पड़ेगा। ऐसे थोड़ा चलता है कि मान लीजिए हमने उत्पादन कर दिया, हो गया हमारा काम। उत्पादन करने के बाद उस वस्तु को हम कहाँ, जो हमारे उपभोक्ता होते हैं, उपभोक्ताओं तक पहुंचाना पड़ता है। तो उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए हमको मतलब किसी गाड़ी की, ट्रेन की या फिर मतलब जो भी हो, ठीक है, उसकी आवश्यकता पड़ती है। यानी कि कह सकते हैं कि आपको यातायात की आवश्यकता पड़ेगी। क्या होगा, आपको यातायात की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसी यातायात को हम लोग सेवा क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, यातायात हो गया, बैंकिंग हो गया, या फिर आप कह सकते हैं वो नेटवर्किंग हो गया, इन सभी को हम सेवा क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं। क्लियर, तो जो अब अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था के जो ढांचा है या संरचना है, उसको हमने 3 भागों में बांट दिया है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि से संबंधित जो भी कार्य होंगे वो आएंगे, द्वितीय क्षेत्र में उद्योग संबंधी सभी कार्य आएंगे, और तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र करते हैं, और इसमें यातायात, बैंकिंग या फिर जो नेटवर्क से संबंधित जो भी कार्य होंगे वो इस क्षेत्र में आते हैं। क्लियर, हम बात करेंगे अर्थव्यवस्था के प्रकार के बारे में। ठीक है, अभी हमने बात किया था क्या, अर्थव्यवस्था की संरचना के बारे में। ठीक है, तो जो संरचना था, संरचना या ढांचा, उसको हमने 3 भागों में बांटा था, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र में। ठीक है, लेकिन अब हम बात करेंगे जो अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था के प्रकार के बारे में। ठीक है, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी कि जो अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था के प्रकार के बारे में। ठीक है, ये जो अर्थव्यवस्था है पूरे वर्ल्ड लेवल पर 3 प्रकार का होता है। जैसे उसका ढांचा 3 प्रकार का था, वैसे ही ये 3 प्रकार का होता है। ठीक है, सबसे पहला जो होता है वो होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अब ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है, ठीक है, इसका तीनों देख लेते हैं। पूंजीवादी, दूसरा होता है समाजवादी, और तीसरा होता है मिश्रित। क्लियर, तो सबसे पहला जो इसका प्रकार होता है वो क्या होता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अब ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होता क्या है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं, तो देखिए वैसी अर्थव्यवस्था, मतलब जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड लेवल पे मात्र 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था है, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। ठीक है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वैसा अर्थव्यवस्था होता है जिसमें मतलब जो उसका उत्पादन या फिर उत्पादन के साधन जो भी हो वो निजी हाथों में होता है। क्लियर, वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन जो होता है वो क्या होता है, निजी हाथों में होता है, उसको हम बोलेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, इसमें आपको जैसे में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान इत्यादि। ठीक है, तो ये एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है, मतलब इन देशों में वैसी अर्थव्यवस्था है जिसमें निजी व्यक्ति का स्वामित्व होता है।
ठीक है, जो कंपनी होती है, जो फैक्ट्री होती है, उस पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है, वो अपने हित के लिए मतलब इनका यूज कर सकता है। क्लियर। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था। अब समाजवादी का मतलब क्या होता है? समाजवादी अर्थव्यवस्था वैसी अर्थव्यवस्था होती है, समाजवादी अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें उत्पादन के सभी साधन सरकार के हाथों में होती है। क्लियर। क्या होती है? जो उत्पादन के जितने भी साधन हैं वो किसके हाथों में होती है? सरकार के हाथों में होती है। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? समाजवादी अर्थव्यवस्था। और समाजवादी अर्थव्यवस्था का उदाहरण क्या है? अपना पड़ोसी देश चीन। याद रखिएगा कि जो चीन है, चीन में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था है। क्लियर। अब आगे बढ़िए, देखिए क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित मतलब जानते हैं ना, मिलोनी जुलोनी, मिला जुला के। ठीक है, तो मिलोनी जुलोनी का मतलब क्या? जिसमें पूंजीवादी भी और समाजवादी भी दोनों ही अर्थव्यवस्थाएं शामिल होंगी। ठीक है, वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें पूंजीवादी और समाजवादी दोनों ही अर्थव्यवस्थाओं का समावेश होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे? मिश्रित अर्थव्यवस्था। जैसे में अपना भारत, कौन? अपना भारत, इंडिया में आपने देखा होगा कि कुछ कंपनियां सरकारी हैं और कुछ कंपनियां निजी हैं, ऐसा है ना। जैसे मान लीजिए कि आपका टिस्को है, टाटा इंटरनेशनल कंपनी, ठीक है, उसके बाद आपको डीएसपी है, दुर्गापुर स्टील प्लांट, ये सब क्या है? मतलब सरकारी कंपनियां हैं। ठीक है, लेकिन वही ये को देखिए आप, रिलायंस को देख लीजिए। ठीक है, रिलायंस जो है वो क्या है? वो और जो मतलब निजी है, निजी कंपनी है। ठीक है, तो इस टाइप से क्या है? भारत में दोनों प्रकार की कंपनियां हैं, मतलब पूंजीवादी कंपनियां भी और समाजवादी कंपनी, यानी कि मतलब एक ऐसी कंपनी जिसपे पूरी तरह से सरकार का मतलब स्वामित्व है, एक ऐसी कंपनी जिसपे किसी निजी व्यक्ति का स्वामित्व है। ये दोनों टाइप की ही कंपनियां भारत में मौजूद हैं। ठीक है, तो वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें दोनों ही अर्थव्यवस्थाओं का समावेश हो, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था, उसी को हम क्या बोलेंगे? मिश्रित अर्थव्यवस्था बोलते हैं।